आजादी की भी बातें हो रही हैं, तो मैं इसे मेला ही कहता हूँ। तरीके आजादी किस चीज की? अब तो आजाद है मुल्क यार। सर देखें, आजाद अब तब होते हैं जब आप अपनी बात कर सकते हो। हाँ। ये कौन सी आजादी है जहाँ पर आपको बात करने का हक नहीं है? जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। ये कौन सी आजादी है जहाँ पर आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, जहाँ पर आप एक शख्स को मुंशी कहें तो आप पर FIR हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ जैसा एक सीनियर जर्नलिस्ट कत्ल हो जाए और उसकी जो है अभी तक कोई रिपोर्ट ना हो। यहाँ पर पेंडिंग केसेस देखें आप कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला इतने ज्यादा है, लेकिन अभी भी केसेस जो है हजारों करोड़ों से जज करने वाले कम है। असल में जजिंग अगर करना चाहते हो तो उसमें वही बात है, आपकी बात से एक और बात याद आ गई कि जिसके पल्लू से चमकते हो शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू, शायर आशोक ज़दा उस पे कसीदा गोई, गुंबद दायर के पालतू फनकार पे थू, जोर के सामने कमजोर, कमजोर पे जोर। इमल कांची गया, हाफिज़ की गई, रहमत डेविस गया, और हालिया तौर पर राव अनवार जैसा बर्बरियत का जो इश्तिहारा था वो बरी हुआ और बाइज्जत बरी हुआ। और जोर के सामने गवर्नर सिंध भी बन गए। हाँ जी, और जोर के सामने कमजोर, कमजोर पे जोर, आदिल शहर तेरे अदल के मयार पे थू। मतलब ये क्या क्राइटेरिया है अदल का, हमें तो समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि कोई पता नहीं लगता, पागल को सर फिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। यहाँ पर सोचना जो है जुर्म बन चुका है, यहाँ पर बात करना जुर्म बन चुका है। और जहाँ पर बात करने पर प्यारे हो, जहाँ पर बात करने पर जो है वो पाबंद सलासिल किया जाता हो, वो मुझे नहीं लगता कि हम आजाद हैं। कैसे आजाद होंगे? आजाद तभी होंगे जब हमें बात करने का हक होगा, जब तनकीद करने का हक होगा। और तनकीद भी करें तो क्या है यार, तनकीद बराए इस्लाह तो यहाँ पे बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल हो गया। तनकीद बराए तनकीद तो अभी हमने की नहीं है। अभी तो हमने अपने मुअज़्ज़ज़ीन को, अपने आला हुकाम को यही कहा है। बाजवा साहब पे कितनी तनकीद की आप लोगों ने? सबने की। आप लोगों का तो खैर मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने की या नहीं, मैंने भी अभी इतनी नहीं की। लेकिन मैंने एक बात जो पढ़ी थी मुझे बड़ी दिल को लगी कि दुबई के वो सिग्नल पाकिस्तान के कानून से मजबूत है, जिसमें बाजवा साहब रुक गए हैं। वो अशफाक साहब कहते थे ना कि जो कौम अपने दो कौम इशारे पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, पाँव पे क्या खड़ी होगी। बाजवा साहब सही बात है, यहाँ पर हम अपने इशारे पे 2 मिनट नहीं खड़े हो रहे, हम अपने पाँव पे क्या खड़े होंगे? वहाँ पर खड़े होने इशारे पे बाजवा साहब भी खड़े हैं, हाथ बन गए। और वहाँ पर देखिए वहाँ पर फिर सब कुछ ठीक भी है। वही बात है कि जहाँ पर 2 कानून हो, गरीब के लिए और हो, अमीर के लिए और, जहाँ पर रोटी चुराने पर सजाएं मिलती हो और जहाँ पर अयान अली जाशी को बाइज्जत बरी किया जाता है, वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर इज्जत है ही चोरों की। ठीक कैसे होगा सिस्टम? ठीक सर तभी होगा जब ये माने हुए कि नौजवान वाकई सिर्फ बातें नहीं करेंगे। नौजवान को यूटिलाइज किया था कायदे आजम, मुल्क बना था। ये अभी तक नौजवान को लारे लगाए जाते हैं, नौजवान को नए राह, और सर बड़े लोग लगाते हैं। इमरान खान ने भी कई मुकामात पे लगाए होंगे। शऊर तो यही है कि मैं इमरान खान को जो है पैगंबर नहीं समझता। शऊर ये है कि मैं इमरान खान को औलिया की सब में नहीं शामिल करता। क्या क्या इमरान खान की? सर इमरान खान की सबसे बड़ी जो थी ना, वो तर्क उला जो थी उनकी सबसे बड़ी, वो जनाब गुजार जैसे नखट्टू को पंजाब जैसे बेहतरीन सूबे में जहाँ पर शहबाज शरीफ जैसा ड्रामेबाज था ना, वहाँ पे कोई ना कोई। सर मैं तरीके इंसाफ क्या जो लाहौर की मैनेजमेंट कमेटी है उसका मैनेजमेंट हेड रह चुका हूँ। सर देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कोई किसी का लेप पालक नहीं हूँ, मैं किसी MP है, मेरा मुराद से MP था, मैंने उसका नाम लेकर कहता हूँ कि तुमने 10 साल में क्या किया, तुम जब आओगे तो खोया हुआ नहीं, मुझे जागता हुआ पाओगे। तो ड्रोन एलिया ने कहा ना तुम जो आओगे तो खोया हुआ, जनाब आप जब आएंगे तो मुझे जागता हुआ और ये मेरे हाथ में होगा। देन आई विल आस्क यू कि हाँ जी बहन 10 साल की 10 साल में कितने टूबे लगाए। मैं अपने इलाके के लोगों को कहता हूँ कि तुम 3 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हो तो उसका जिम्मेदार मुराद रास है, तुम हो। मुराद रास ने पहली तकरीर में कह दिया था कि आप सब जो है ना वो आज के बाद वजीर तलीम बन चुके हैं। फिर हमने देखा कि हम वजीर बने और हम भी लोगों का फिर फोन नहीं उठाते। अब यही करेंगे। बात ये है हमारा नौजवान जब अपने MP MNA की बूट पॉलिशिंग से निकलेगा, एक विजन पे काम करेगा। आपने देखा कि इमरान खान एक विजनरी आर्टिस्ट है, विजनरी लीडर है, तो उसके पीछे चले हैं। सारा आर्ट है ना, इतने लोग उसने बना दिए। आर्टिस्ट है ना, उसकी आर्ट है ना, मैं मुझे बोलना सिखाया। हाँ। सर ये उसकी वो आर्टिस्ट है, मैं आर्ट हूँ उसकी, मैं बोल रहा हूँ क्राफ्टिंग है। अगर जब उठे जमात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह किसने शऊर दिया कि बोलो, और उसने कहा नहीं मेरे खिलाफ भी बोलो, अगर मैं गलत हूँ तो यही तो इस्लाम है। हम लोग चलते ही नहीं है। इस्लाम कहता है कि यार हाथ ना रोको, हाथ ना नहीं तो उसको जुबान से रोको, कलम से रोको। यहाँ पर हम अगर सहाफत के तालिब इल्म हैं तो हमें अपना हक अदा करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान के तूती बोलना शुरू कर दे और एक बाजा ले लें और इमरान खान नहीं।
जहाँ पर वो गलत होगा मैं बोलूंगा। आप जब बोलते हैं तो आप हमारे सीनियर हैं, हमने आपसे यही सीखना है। लेकिन अगर हमारे सीनियर जो है वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं। तो फिर ये है कि ये इसी तरह चीजें चलती हैं। आप यहाँ पर बैठते हैं, आप कारकुन नहीं है पीटीआई के, आप यहाँ पर आते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कॉलम भी लिखते होंगे, फिर व्लॉग भी बनाते होंगे। तो यहाँ पर लोगों को मैं बाकियों को भी कहता हूँ सारे यहाँ पर आए, हामिद न्यूज़ साहब को भी आना चाहिए, हमारे जो सबसे बेहतरीन, हमारे जो सबसे बड़े जो है ना वो है ना साफी, उनको भी आना डर चाहिए। लगता है ना। नहीं, डर लगता है शाकिर बार से तो ऐसी आरजी नेक्स्ट दोबारा दे, डर लगना किस बात का है? डरना नहीं है आपने, आप तो वो है जिनको गोलियां भी लगी हैं बकोल आपके, आप तो वो है जिसने बिन लादेन का भी इंटरव्यू किया हुआ है, आप बड़े लोग हैं और आप वारिस मीर साहब के बेटे हैं, आप कोई आम बच्चे नहीं है। आप आए जनाब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें, जैसे आप लोग सवाल पूछेंगे उनसे, फिर वो क्या करेंगे? सर सवाल पूछेंगे तो जवाब दो ना, अच्छा बंदा तो वो है जो जवाब के लिए तैयार हो। हमने किया गया 1416 तारीख में, हमने कहा जिसने सवाल किया वो गुस्ताख है। क्या गुस्ताख है? रिसालत कह दिया, गुस्ताख साहबा कह दिया, गुस्ताख अहलबैत कह दिया, गुस्ताख लीडरान कह दिया, तो उसको नजर में लगा दिया, गुस्ताख इदारा कह दिया उसको। इमरान खान के ऊपर कम इल्जाम लगे हैं, इधर गुस्ताख उधर गुस्ताख, इधर भी रगड़े। मैंने आपको पहले भी कहा, ये मैं नज़म पढ़ता हूँ तो लोग समझते हैं इमरान खान के लिए पढ़ता हूँ। अहमद फराज की नज़म है कि पागल हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए, एहतराम हजरत इंसान मेरा दीन बेदीन हो चुका हूँ, मुझे मार दीजिए, जिंदा रहा तो करता रहूंगा हमेशा प्यार, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए, और बारूद का नहीं मेरा मसलक दरूद है, मैं खैर बांटता हूँ, मुझे मार दीजिए। इमरान खान ने क्या किया? खैर बांटी। इमरान खान ने आगे कहा तरीन अगर मेरा है, अगरचा मेरा है, लेकिन उसकी जो बगले हैं उसकी जो उनमें बूत है, अगर जब भुट्टो जमात की आस्तीनों में, तो मुझे तो क्या इमरान खान का एटीएम था ना, तो सारे मानते हैं, जो नहीं मानता वो बड़ा अमीर बंदा होगा जो नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ एटीएम था, फिनांसर था, उसका वो इन्वेस्टर था, लेकिन इमरान खान ऐसा सरफिरा आदमी है, वो कहता है हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले जिनको वो सारे वो सर बचा चले। यार जिसने उसको देखा नहीं है तो वो अलीम खान है, वो जंगीर तरीन है, चल भाई वो पड़ा हुआ। ये इमरान खान बनने के लिए ये क्राइटेरिया होता है, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने पहले बार पे सख्त फैसले, सर यही तो मुझे डर है कि समझ नहीं आती कि क्या ऐसा था, शायद कोई बुशरा बीबी की मोहब्बत, जारी सी बात है। देखिए आप लोग शादीशुदा है, आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है शादीशुदा होना, और उसके बाद आप तो ये बीवी कहे ना कि अगर बच्चों को मान के जाना तो आप कह नहीं सकते कि डाल के जाना। इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लेके आते हैं। आज पेशावर में अटैक हुआ, किसान हुआ, मुझे एक दफा लगता था कि ये बारूद की बू मेरे मुल्क से खत्म हो गई, बिल्कुल हो गई थी, फिर आना स्टार्ट हो गई। क्या वजह? सर देखेंगे जब हमारे इदारे जो है वो अवाम पर डटे हों और अवाम को कहते हो आपने नारा क्यों लगा दिया, जर्नलिस्ट को कॉल करके कहते हो कि आपने लोगों से नारे क्यों लगवाया, हालांकि उनका ताल्लुक कोई नहीं है। जब हमारे इदारे अपना काम छोड़ के कहीं और जा रहे होंगे, जब हमारे जो जजेस साहबान है वो और काम कर रहे होंगे, जनाब आप सब अपना काम करें। एक सहाफी जो है वो आगे अगर पीटीआई करेगा ना तो वो गलत कर रहा है। एक जज अगर जो किसी की साइड लेगा और ये कहेगा कि इमरान खान पॉपुलर है मैं फैसला नहीं दे सकता, हुआ ना हमारे मुल्क में। जनाब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपनी अपनी हदूदों की यूथ के अंदर, अपनी अपनी सल्तनत के अंदर जो है जारादारी करें, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो पंजाबियों, पश्तूनों और बलोचों के साथ लड़ रहे हैं, सिंधियों के साथ लड़ रहे हैं, नहीं, ये सब पाकिस्तानी है। इनको छोड़कर उनके साथ लड़े जिनके साथ लड़ना है। असल में मैं इसकी मजम्मत तो करता हूँ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज साहब आई, पंजाब पुलिस के 2 लोग आपस में लड़े, एक दूसरे को थप्पड़ मारे, यार वो आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन क्या कि हमें इस नहज पर ला दिया गया। हर शख्स जो है वो एक इंसान भी है, एक पुलिस वाला भी एक इंसान है, उसके भी जज्बात है, एक सहाफी के भी जज्बात है, लेकिन ड्यूटी पे जो है वो आप एक सहाफी हैं, आप एक जज हैं, आप एक फौजी हैं, बॉर्डर पे आप खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो इदारे हैं उनको अपने अपना फर्ज अदा करना शुरू कर दे तो नेगलिजेंस बिल्कुल सर नाअहली है, बिल्कुल नाअहली है। आप देखें कि यहाँ पर आपके शहर के अंदर, आपके मुल्क के अंदर आके बाशिंदों को मारा जाता है, हम तब भी चुप रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस सारा इमरान खान पे हुआ है, हमने इसको गिराना बस। 13-14 पार्टियां इस वक्त मुल्क की बेटरमेंट के लिए क्या कर रही है। वो जो तजर्बाकार शाहबाज साहब आए थे उन्होंने क्या किया, वो जो मरियम नवाज आई है उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, फलस्तीन फतह करके आई है। जब हम लोग समझ नहीं रहे हमारी नीड्स क्या है, वो कहते हैं कि तू की जाने यार फरीदा रोटी बंदा खा जाती है, और जिस बस्ती में हम बसते हैं रोटी महंगी हम सस्ते हैं। यहाँ पर औरतें इसमत फरोशी के लिए ये लीस्ट स्टेज है, अल्लाह माफ करे। एक औरत अगर खुदा न ख्वास्ता फुटपाथ पे खड़े होकर अपने आप को बेच रही है ना, तो बड़ी मजबूर है। वो तो कहेंगे भी, वो तो आंख भर के मर्द को देखे और मर्द की ऐसी की तैसी वो ना रुके, वो जाएगा। लेकिन क्या कि वो स्टेज पे पहुंच चुकी है, बचाया किसने?
जरदारी ने एक मौला मुस्लिम कुशा शेर खुदा हजरत अली से मंसूब कौल है, मैं मंसूब ही कहूंगा, मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक है नहीं, कहते हैं कि जिस जगह पर रोटी चोरी को करे ना भूख की वजह से, तो हाकिम के हाथ काट दिए जाए, कुरान को चला। यहाँ पर पेंट कोट टाई पहन के हमें 40,000 सैलरी मिलती है और 25,000 उसमें से किराया चला जाता है, 10,000 बिल चला जाता है, 5,000 में हम क्या करें, बच्चों को पढ़ाए, 5,000 में अपने आप को लगे, बीवी का शैम्पू सौदा लाए, या हम अपने जो है वो राशन पूरा करें। 40,000 में कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, चोरियां करता है। जब चोरियां करता है तो कहीं ना कहीं डेली मार दी जाती है, घर वाले एजी से या और जो तंजीमें उनको कहते हैं बाहर से दफना दो हमारे बच्चों को, हम तो बड़े यार से को शरीफ में गए, हम उसकी लाश उठाने क्यों जाए, कैसे उठाए उसकी लाश, जो पढ़ा लिखा है। मैंने आज आपसे सीखा, अल्लाह को सलामत रखे, हम आपसे सीखते हैं, और ये सारा कुछ है जो आपसे सीखा है। मुझे स्ट्रेट अप मैं बड़ा एडमिट करता हूँ कि जिसके अंदर एक बात भी सीखो, मैं एडमिट करता हूँ। नाज़रीन, मुझे बात कम लोग हैं जिनसे गुफ्तगू करके मजा आता है, दिल करता है कि बंदा और बोले और मैं सुनूं। शारिक इज वन ऑफ देम। ज़मान पाक, मजीद शारिक जैसे लोग कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू।